as we are going to be talking about fuel average and everything, तो भाई इस्लामाबाद पे आके fuel tank was almost dead done. 72,709 किलोमीटर was done. अब मैं करवाने लगा हूँ टैंक फुल. गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी है और इसको जब हम लाहौर लेके जाएंगे फिर इसका प्रॉपर मेकअप होने वाला है क्योंकि अंदर हर जगह मट्टी भरी हुई है. आई कैन शो यू गाइस द फ्रंट. चेक करो, बुरे हाल है. गाड़ी की शक्ल सूरत बिगड़ गई हुई है. टैंक हमारा फुल हो जाएगा तो उसके बाद एवरेज कैलकुलेशन करनी है, लेकिन पूरे ट्रिप की जो कैलकुलेशन है वो हम लोग जाके निकालेंगे. देखना भाई को 50 लीटर ना कर देना. 6 लीटर हो गया. ओके हो गया. आ गया टोटल भाई जी 28 लीटर. 28 लीटर का टैंक है. पता नहीं ऑन पेपर 25 का होगा. 3 लीटर पाइपों में डल गए. तो यहाँ से शुरू होती है किस्सा कहानी सारे खर्चों की. क्योंकि अब मैंने टैंक फुल करवा लिया इस्लामाबाद में, तो अब मैं लाहौर तो खैरियत से पहुंच जाऊंगा. जितना फ्यूल बचेगा उस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे लाहौर टू लाहौर हमें ये पूरा ट्रिप फ्यूल के हवाले से कितना कॉस्ट किया और बाकी क्या कॉस्ट किया. लेट्स टॉक अबाउट इट. गाड़ियाँ आ गई हैं पीछे. बात होने जा रही है खर्चों की, लेकिन हम सिर्फ खर्चों पे ही नहीं रहेंगे. हम आप लोगों को साथ साथ एक मार्केट की भी सैर करवाएंगे जहाँ से हम अपनी मर्सिडीज़ के लिए जो है वो इंजन ढूंढने जा रहे हैं और मेहरान के कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि मुझे पिंडी से मिल जाएंगे. खर्चों की जहाँ तक बात करें ना, तो आई हैव दिस डायरी और मेरे पीछे सिस्टम में सारे खर्चे लिखे हुए हैं. तो भाई आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारे खर्चे बताता हूँ. लाहौर से हमने सफ़र शुरू किया और हम लोग पहले हुंजा गए. देन हम लोगों ने खुंजाब पास को टच करने की कोशिश की. एज यू गाइस नो कि हम उसे टच कर नहीं पाए. फिर उसके बाद हम लोग स्कर्दू गए. स्कर्दू में कुछ दिन ट्रैवल किया और उस ट्रैवलिंग के बाद हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और थ्रू बिशाम के रास्ते, जो कि इंतहाई गंदा था. एक कान पकड़ सकता हूँ, दूसरा माफ़ी दे दो भाई, बहुत ख़राब रास्ता था. गाड़ी भी सफ़र की, उस गाड़ी की भी कुछ आज में हम मेंटेनेंस करवा रहे हैं. तो इस सारे ट्रिप का ख़र्चा हम लोगों ने बिशाम पर बैठकर जब लिखा तो हमारा टोटल जो एक्सपेंस था वो कुछ ये था. इस सारे खर्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. अगर आप लोग ट्रिप करना चाह रहे हैं तो भाई उस ट्रिप के अंदर आप लोग अपने खर्चे को कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने खर्चे को बढ़ा भी सकते हैं. इस ट्रिप के कुछ मेन खर्चे हैं, यानी कि नंबर 1 पे गाड़ी की मेंटेनेंस है कि गाड़ी को जब हमने मेंटेन किया उस पर कुछ एक्सपेंस आया. दूसरा हमारी गाड़ी की फ्यूलिंग, कि हमारी गाड़ी का फ्यूल कितना पड़ा. ड्यूरिंग द ट्रिप हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस कुछ खास नहीं आई. ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये का हमने ऑयल बीच में ऐड ऑन किया था बिकॉज ऑफ द ऑयल फिल्टर जो लीक हो गया था. तीसरा बड़ा खर्चा आता है आपकी होटलिंग, यानी कि आप लोगों का स्टे. आप लोग किस होटल में रुक रहे हैं, वहाँ कितना एक्सपेंस हो रहा है, वहाँ क्या आप खा रहे हैं, यानी आखिरी एक्सपेंस जो है वो खाने का है कि आप क्या खा रहे हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन. हमारा जो बजट लगा वो टोटल ये था. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब. उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. करंटली मैं मौजूद हूँ पिंडी में. इस्लामाबाद हम लोग पहुँच गए थे. पेट्रोल हम लोगों ने फुल करा लिया है, लेकिन पिंडी आप आए, मेहरान पे आए तो पिंडी घूमे बगैर, ऐसी मार्केट्स घूमे बगैर आपका वापस जाना बनता नहीं है जहाँ मेहरान के सामान मिलते हैं. मेहरान की कुछ चीज़ें मेरे माइंड में टारगेट थी कि भाई मैंने वो चीज़ें ख़रीदनी है. तो आज थोड़ा सा, एक तो मैं पिंडी की एक आधी मार्केट जो है उसको सर्च करूंगा. एक कच्चा स्टॉप है. कच्चा स्टॉप पे मोस्टली वैसे मैंने मर्सिडीज़ के कुछ सामान के लिए जाना है. सामान समझते हैं, बड़ा सामान लाइक इंजन विंजन की सूरत हाल पता करने के लिए. ऑल्दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसका जो स्टॉक इंजन है उसी को बेहतरीन करूँ. लेकिन अगर नहीं तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होनी चाहिए. 2GR, 3GR, 1UZ, 2JZ, जो भी है. मतलब आई डोंट वांट टू अल्टर दिस, लेकिन गाड़ी का मज़ा भी तो लेना ना. तो आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक कि भाई क्या प्राइसेस हैं, क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. एक तो जाएंगे कच्चा स्टॉप. दूसरा स्टॉप मैं मारना चाह रहा हूँ, उसको बोलते हैं सुल्तान द खू. आई डोंट नो व्हाई दे कॉल इट, बट इट्स अ खू. वहाँ से मैंने कुछ मेहरान की चीज़ें जो कि मैंने सोची हुई हैं, जब वो आ जाएंगी गाड़ी की बेहतरीन सी इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे और वीडियो में भी आपको दिखाएंगे कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं अगर मुझे मिल गए. तो पिंडी का दिन आज स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा क्विक करना है बिकॉज मैंने वापसी लाहौर भी पहुंचना है. काम में गए, ब्लॉग एडिट करने ने. लेट्स गेट गोइंग. फर्स्ट टाइम व्यूअर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी करो और पीछे जो सीरीज़ है उसको तो लाजमी देख लो यार जाके. लेट्स स्टार्ट. गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा टाइट है इस वक्त. मट्टी से भरी हुई है हर जगह. यहाँ पे भी मट्टी देख सकते हो आप गाड़ी पे कितना आ गई है. मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी गाड़ी की इस वक्त ये हालत है. लेकिन लाहौर पहुँचेंगे और इसको प्रॉपरली, मुझे तो लगता है कहीं हमें लेके जाना पड़ेगा. घर के अंदर तो हम इसको इतना क्लीन नहीं कर सकते. तो इसको लेके जाएंगे किसी स्पेशल प्लेस पे. वो प्लेस क्या होनी चाहिए आप कमेंट में बताएं. कुछ को तो आइडिया वो क्या प्लेस हो सकती है, लेकिन कुछ जिनको नहीं पता तुक्का लगाओ भाई, तुक्का लगाओ. लेट्स टेक द कार टू प्लेस जहाँ पे इसको दोबारा से वापसी शहजादी लुक के अंदर हम लेके आ सकते हैं.
तो आज तो पिंडी च गए हैं भाई, और कट्टा खाना है असी। हम लोग आए हैं शॉक एब्जॉर्बर वालों के पास। ये हमारी गाड़ी के नहीं है, ये इस करोला के हैं। मैंने तो ऐसे ही चेक करवानी थी भाई, इतने खड्डों में मार के लाया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई शॉक एब्जॉर्बर अभी तक बिल्कुल फ्रेश है, तो उन्हें छड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे शक हो रहा था कि कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन वो आवाज़ पिंडी पहुँच के ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है वो मिट्टी वगैरह की वजह से ड्राई होने की वजह से ना, शायद सस्पेंशन में से कहीं कोई साउंड थी। इट्स क्लियर नाउ। चाय शाह पी ली है तो फिर चलने कितने कच्चा स्टॉप देखते हैं आज कितना कच्चा है। ये मार्केट वगैरह फिरना ना लाइक हर किसी को पसंद नहीं है। लाइक मुझे भी उस तरह से नहीं पसंद है कि जाओ पुरानी गाड़ियों के सामान ढूंढो वहाँ से, लेकिन इट्स फॉर द लव ऑफ कार्स के आप जाते हो। बेसिकली मुझे इंजन की एक प्राइस देखनी है और कुछ पार्ट्स वगैरह मर्सिडीज़ के लिए मैंने देखने हैं, जो कि मेरा दिल करता है कि गाड़ी में हो। तो अगर मुझे वहाँ से मिल गए तो खरीदने तो आज नहीं है, बट मुझे पता लग जाएगा हाँ यहाँ से मिल सकते हैं। दूर से फ़ोन करो तो लोग कहते हैं यार मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता है, तो फिर जब आए हैं तो फिर असं देख लेने हैं कितों मिलता है। शॉक एब्जॉर्बर का अगर आपने पिंडी आके काम करवाना ना, यानी कि यहाँ की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं गाड़ी को बुलबुल बनाना, तो अगर वो आप बनवाना चाहते हो ना, तो भाई ये आप लोगों के सामने कोई नूर मिल है, उसके ऑपोजिट आपने आ जाना है। नहीं तो आप ये नंबर नोट कर लो। बुलबुल की टर्मिनोलॉजी क्या है ये आप लोग पूछोगे यार ये बुलबुल क्या होती है। वो ये होती है जब गाड़ी ये करती है ना, मसला ये कि मैंने जब 120 पे दौड़ानी है ना, तो पीछे से इसने यूँ करना है, तो खेतों में ये स्लो चलेगी। फिर मैं स्लो चलाने वाला बंदा नहीं हूँ। फिर आप लोग बोलोगे भाई नसीराबाद पुरानी पुलिस चौकी पिशावर रोड रावलपिंडी, नंबर नोट कर लो। शॉक एब्जॉर्बर का काम इनको करा लो, फिर बताना मजा आया कि नहीं। हमारा जो इस ट्रिप पे टोटल एक्सपेंस आया है वो है 2,23,865 रुपये, यानी कि आप 2.25 लाख रुपए लगा सकते हैं, जिसमें से हमारी फ्यूल की कॉस्ट वॉज रफली 50,000 यानी कि 47,945 रुपीज़, जबकि हमारा स्टे 83,700 रुपीज़ कॉस्ट किया, और खाना हमने कोई तकरीबन 43,570 रुपीज़ का खाया, और टोल्स वगैरह अगर हमने खाए तो हमारे 18,650 रुपये के, यानी कि लमसम अगर हम बात करें तो हमारा फ्यूल 50,000, स्टे 85,000, खाना 45,000, और हमारे जो टोल हैं हमें वो 18 से 19,000 रुपये कॉस्ट की हैं, जिसमें सफारी की टिकट भी शामिल है। सफारी याद है ना जो हमने रेंगुलर दौड़ाई थी। और टोटल जो हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस आई है वो 30,000 रुपीज़ की मेंटेनेंस है ट्रिप पे जाने से पहले और ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप पे जाने से पहले हमारा 28,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ था, जिसके अंदर हमने गाड़ी के एक्सल चेंज करवाए थे, गाड़ी का ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, इंजन ऑयल, मेंटेनेंस, ब्रेक्स चेक्स, ये सारा कुछ हमने जो है वो यहाँ से करवा के निकले थे। रेडिएटर वगैरह भी हम लोगों ने साथ में क्लीन करवा लिया था। शॉक एब्जॉर्बर चेक करें, बिल्कुल VIP हैं। वो जो आवाज़ आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई है, तो इनके मुताबिक कोई मिट्टी कटा जो होगा वो निकल गया फंसा हुआ। तो अब गाड़ी एक दफ़ा वॉश करवाएंगे डिटेल में, तो फिर सही हो जाएगी, लेकिन वॉश करानी लाहौर जा गया। बताता हूँ क्यों। गाड़ी की 1-2 चीज़ें उनकी हंट शुरू करनी है। मेरा बड़ा ड्रीम है, बताना नहीं है, जब तक ड्रीम पूरा ना हो उसे बताना नहीं चाहिए। यो किस्म की ड्रीम है, यो ब्रो। नहीं आए सबका मशवरा होता है जी, लाए रिम डालें और पट्टे वाले टायर डालें। ये जो टायर हैं वो मैंने ब्रांड न्यू डाले हैं, तो मैं अब उनको उतार के किसको दूँ? ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई, इतने VIP टायर डले हों, गड्डी माशाल्लाह टॉप जाती है, तो मैं भी टायर बदलना डालेंगे, अच्छे वाले टायर भी डालेंगे, एलॉय रिम भी डालेंगे। एलॉय रिम मेरी मर्जी के मुताबिक जिस दिन मुझे मिले। स्टार वाले रिम जो है ना वो ठीक है, एवरेज है। सॉरी पिंडी वालों, अगर तुम लोगों को कुछ दिल को बात लगे तो माजर, लेकिन स्टार का रिम बस ठीक है। अगर हर किसी के पास स्टार का रिम है तो फिर मेरे पास स्टार का रिम हो, तो फिर मेरे में और हर किसी में डिफरेंस क्या है? तो द डिफरेंस इज़ कि 1-2 स्पेसिफिक डिज़ाइन हैं जो कि मेरे माइंड में हैं, वो अगर मुझे कभी मिले मेहरान के लिए तो फिर मैं बताऊंगा। जिसमें से एक, मुझे पता है BBS के रिम नहीं बनते इधर, तारों वाले रिम है, छोटे साइज़ का BBS का रिम नहीं होता, लेकिन 1-2 रिम्स मैंने देखे हैं जो कि बाजी ना जाइए, जो कि गाड़ी पे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, थोड़े से डीप डिश हो जाए, कोई मोनो ब्लॉक टाइप हो जाए। आई नो ये सारे ख्वाब बड़ी गड्डियों के हैं, लेकिन ये छोटी गड्डियों में मिल जाता है ये सिस्टम, तो ढूंढेंगे छोटी गड्डी में भी ये सिस्टम, और किसी को नीचे नहीं देंगे, सीट बेल्ट लगा लेंगे, बिकॉज आई एम ऑन द हाईवे। गलियां तो बाहर आ गई हैं। पिंडी में एक चीज़ और है, गाड़ी को ये नहीं बोल सकते आप कि इट्स 97 मॉडल है, डाउन मॉडल गड्डी है, डाउन मॉडल है, डाउन टू अर्थ, डाउन टू मॉडल गड्डी है। तो जी अभी हमने कच्चा स्टॉप की तरफ सफ़र शुरू किया, पीर बदाई और फैज़ाबाद की तरफ आता है, इस साइड पे करके आएगा मेरे पीछे। मैंने गाड़ी की एक चीज़ का पता करना था, गाड़ी के फ्रंट इंडिकेटर्स, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वो ऑरेंज वाले डालें, तो भाई ऑरेंज वाले नहीं है तो अब क्या करें। तो जो मुझे मिल रहे थे वो इंतहाई 3rd नहीं 4th क्लास क्वालिटी के थे। आई डोंट वांट टू पुट दोज, तो देखेंगे। मुझे पता लगा कि हम उस पर पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इंडिकेटर पे हम शायद पेपर अप्लाई करें तो गिव इट अ वेरी यूनिक लुक।
तो ऑरेंज कलर का पेपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे, इट्स नॉट फाइनल येट। जैसे ही हमने बोर्ड क्रॉस किया उसके बाद ये मेरे साइड पे गाड़ियाँ खुली हुई, इंजन, सामान, व्हाट नॉट। आधा किलोमीटर मुझे हो गया चलते हुए, सामान चली जा रहा है। अब यू टर्न कब आएगा कोई पता नहीं, मुझे लगता है ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। फाइनली वी आर इनसाइड कच्चा स्टॉप। बाकी कच्चा है, वो खड़ा है पूरा रीवो जिसमें इंजन भी है। ये खड़ा है आधा रीवो। दे लाके किधर जा रहे हो, 1 to 4 लेके किधर जा रहे हो? लो भी टोयोटा शियोटा हर चीज बॉस। पूरी गाड़ी पैक कर दें? नहीं सर, आधी पैक कर दें, अभी इतनी भूख नहीं लगी। मैंने इंजन समझ के लगाई है ब्रेक, लेकिन कहते हैं यहाँ पे 4 सिलेंडर गाड़ियों की इंजन है, टोयोटा वगैरह, कोरोला वगैरह। तो अगर हमें 2GR 3GR पता करना है 1UZ, तो वो हैं आगे, अटक का पंप है उसके पास। ये है जी रिमो का स्टॉप, यानी रिम स्टॉप, कच्चा स्टॉप बट रिम स्टॉप। नमाज़ चल रही है भाई, पहले नमाज़ पढ़ने देते हैं उनको, उसके बाद हम इनसे पूछते हैं कि हमारी मेहरान के लिए कोई काबिल दीद रिम पढ़ें। के बाद मैं अभी बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ, दिस व्लॉग इज़ नॉट अबाउट द कच्चा स्टॉप मार्केट। तो इफ़ यू आर हेयर फॉर कच्चा स्टॉप मार्केट वीडियोस, तो वही इसके बारे में नहीं है। आई एम जस्ट मेकिंग अ व्लॉग, कुछ चीज़ें मैंने ढूंढनी है, सो आई एम हेयर। इट्स नॉट अ डिटेल व्लॉग अबाउट कच्चा स्टॉप मार्केट। तो पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ले जी, ये टायर है, मतलब ये रिम है, ऑब्वियसली लुक्स ओके टू मी, बट बहुत महंगा है। एक ये वाला भाई, ये तो नहीं, मूड ही कोई नहीं, मूड ही ख़राब कर दिया सारा। नहीं जी, दिस मार्केट हैज स्टार्टेड टू ग्रो, बट टोयोटा ही टोयोटा है बॉस, और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही। ये इंजन है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ 4GR पेट्रोल 2500cc, 2GR 3500cc, 3GR 3000cc। सबसे ज़्यादा वैशी बट सबसे ज़्यादा तेल खाने वाला, थोड़ा ज़्यादा वैशी बट कम तेल खाने वाला, मुनासिब। ठीक है जी, वैशी बट पेट्रोल कम ही खाएगा। इसका कंप्यूटर शम्प्यूटर सब है, कंप्रेसर लगा हुआ है, बेहतरीन सेटिंग वेटिंग करके देंगे। अभी हम लोग चूँकि कीमत पता कर रहे हैं, तो अभी हमें पता करने की कीमत में हमें विदाउट द गियर इंजन जो है ना, वो 280 का इन्होंने बताया है, फिटिंग ₹1,00,000 की। लेकिन कोई गल नहीं, ऐसी पता कर रहे हैं। विंडो शॉपिंग कर ली है, थोड़ी और कर ली है। 2 महीने की गारंटी दे रहे हैं कि भाई इंजन ऑयल कम करे, धुआं मारे, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करे, इन मसलों की गारंटी 2 महीने की, विच इज़ ओके। लेकिन दिल बहुत है कि मर्सिडीज़ को पेट्रोल पे कन्वर्ट किया जाए, लेकिन दिल नहीं है कि उसको जेन्युइन से छेड़ा जाए। क्या माने क्या ना माने, दिल कहता है पेट्रोल डाल दो, गाड़ी के मज़े लो, लेकिन एक तरफ दिल कहता है कि टोटल जेन्युइन रखो उसको जैसे वो है। लेकिन चलाने का जो पेट्रोल का मजा है, छोटी चीज़ से शुरू हो, पूरी गड्डी पड़ी है जी पीछे। आज का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ रेट्स वगैरह पता करना है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कन्वर्जन करनी पड़े तो क्या करें, जो कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। आई एम स्टिल थिंकिंग कि अगर मुझे कन्वर्जन करनी भी हो तो आई विल पुट एन ओरिजिनल मर्सिडीज़ इंजन। लेकिन ओरिजिनल मर्सिडीज़ इंजन का फिर ये मसला है कि मेंटेनेंस करना, और किधर भागेंगे। देखते हैं इसमें हमें कोई मेंटेनेंस शॉप मिलती है जो हमारी मर्सिडीज़ संभाल सकती है। क्या लगता है आपको को मिल जाएगी मेंटेनेंस शॉप जो हमारी मर्सिडीज़ की जिम्मेदारी उठाएगी और कहेगी आप टेंशन फ्री हो गए, इसमें मर्सिडीज़ का इंजन ही चलाएं और डीजल इंजन ही चलाएं, हम आपको ऐसी ट्यून अप करके देंगे कि मज़ा आएगा। बहुत झटके है भाई, बहुत कच्चा स्टॉप है। ब्लॉग चेक करें जी, आई थिंक ये वो है K24 है शायद, 4 सिलेंडर ही लग रहे हैं तो। ये यार बताना कि मर्सिडीज़ के अंदर जो आप इंजन डाल के दोगे 4GR, वो कौन सा होगा और उसको कैसे डालोगे, उसकी वजह से अल्ट्रेशन करोगे बॉडी कटेगी। मुझे ये बताओ कि मेहरान जो है वो जापानीज ऑटो गियर में हो जाती है गाड़ी, तो वो कितने में हो जाती है? वो आपको 660cc में डाल के देंगे, वो 180 में से। ठीक, गुड हो गया, चलो यार। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मेहरान है और वो उसका इंजन उड़ने वाला है या उड़ गया है, उसके पर डल गए हैं, धुएं निकल रहे हैं, तो फिर यू क्या फोन ही टिक गया, तो फिर उसके लिए आपने सिर्फ 1,80,000 रुपये इकट्ठा करना है और आ जाना है इमरान ब्रदर्स पे। मैं खैर मार्केटिंग थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन ये कि ये कच्चे शॉप पे आके ये विद एवरीथिंग 1,80,000 गाड़ी स्टार्ट देने का इनका वो है कि जी गाड़ी आपको रेडी स्टार्ट करके देंगे। अच्छा आइडिया यार, गाड़ी की पुरानी ढूंढें और
1,80,000 का मैं कह रहा हूँ, तो 2 लाख रुपए अपने माइंड में रख लें। कोई 3 लाख की गाड़ी ढूंढ लें, कोई टूटी पजी जिसका इंजन उंजन उड़ा हो, लेके आ जाए इनके पास, या पिंडी कच्चा स्टॉप पे लेके आ जाए और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके लेके जाएँ ऑटो गियर में। मज़े ही मज़े। मैं तो जेन्युइन के मज़े ले लूँ। See what I found here. Blue Tech Hybrid Basho. Benz Auto Part. चलते हैं इधर, देखते हैं, पता करते हैं। Look at this. जर्मन जोर चाहिए भाई इसके लिए। Here intake. अच्छी बात ये कि उन्होंने कहा कि भाई 124 का इंजन ही है हमारे पास, हफ्ता ठहर के पता करें, आ जाएगा तो फिर आपको लगा देंगे। 5 लाख रुपए का अंदाज़ा दिया उन्होंने फिटिंग्स में। हाँ जी, नहीं आई है ये, देख लो भाई, खोल लिया काम इन्होंने इधर इसका। आहो, स्टीयरिंग चेक कर रहे हैं बॉस, स्टीयरिंग की क्वालिटी देखो बॉस। अपनी शहजादी वो आगे जा रही है। ओए होए ओए, छाला मारती गड्डी ओए। खैर ये दोस्त की गाड़ी है भाई, स्टीयरिंग चेक करो बॉस। शो पता है कितने है? 15,000 रुपए का स्टीयरिंग है बॉस। ये 15,000 फॉर द स्टीयरिंग व्हील मैन। ये मर्सिडीज है। अभी टाइम है गाड़ी को लेकर जाने का, क्योंकि इसके थोड़े से शॉक एब्जॉर्बर तो हम चेक करवा चुके हैं, लेकिन इसके दरवाज़ों में से कुछ आवाज़ आ रही है। तो अभी हमें इसके दरवाजे भी मेंटेन करने हैं और इसके लिए एक स्पेशल पार्ट मंगवाना है, वो भी व्लॉग के एंड में मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ये स्टीयरिंग व्हील मुझे बड़ा पसंद है, क्या कहते हो? Whenever you are going to इस्लामाबाद एयरपोर्ट और फ्लाइट में अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो यू कैन कम टू द मिडनाइट स्टे होटल। इसकी लोकेशन के लिए मैं गूगल पिन जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो यू कैन कम हेयर, और यहाँ से अड्डा सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 मिनट है। ये होटल थॉरली आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज ये जो इस्लामाबाद का अड्डा है उससे इतना करीब है कि आपको बैल्कनी में खड़े होकर सामने मेन रोड दिखती है जहाँ से गाड़ियाँ मोटरवे की तरफ टर्न कर रही हैं। तो भाई यहाँ पे आप लोग आके रुक सकते हैं, बहुत ही मुनासिब साफ़ सुथरा सा होटल है। दिस इज़ वेयर आई वांटेड टू स्टे, लेकिन चूँकि मेरे कज़न का घर इंतहाई करीब है, सो आई लेफ्ट फॉर हिज हाउस और वहाँ जाके हम लोगों ने रात स्पेंड की। बट इफ़ यू गाइज वांट टू विजिट दिस प्लेस, दिस इज़ द प्लेस टू स्टे इफ़ यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट, इफ़ यू आर गोइंग टू द अड्डा। दिस इज़ द नियरेस्ट होटल यू आर गोना गेट। ले जी, पिंडी वालों के हाथ लगे ना तो गाड़ी ऐसी हो जाती है। ये देखो जी, एक उंगली। बेसिकली ना गाड़ी का जो दरवाज़ा ये वाला साइड का था, ये बहुत फंसता था अंदर से, उसको बेसिकली मैंने सही करवाया है। ये चेक करो, पता नहीं क्यों, लेकिन पिंडी में जो गाड़ी मेहरान है ना, इसका और एफएक्स का जो काम है उसका लेवल ही और है। यानी कि यू नो, मुर्शद का लेवल है, उसका पिंडी का लेवल है। वो करोला के दरवाजे होंगे पीछे रह गए। ये डिस्टेंस देख लो कितना है। ये सिर्फ दरवाजे, ये चल भाई चल भाई उस्ताद जी, दरवाजे ने की लाया? मक्खन लाया? मक्खन लाया, 25 किलोमीटर हो गया अभी। वाह, मैं इस गाड़ी को ना, लाहौर में मेरी कोशिश होती है इस किस्म के काम, जो फिनिकी काम है ना, वो मैं नहीं करवाता। मैं इंतज़ार करता हूँ कि मैं पिंडी आऊँ। ये पीछे मोटरवे का एग्जिट है जो मैंने अभी होटल लिखा है उसके पास, वहाँ से निकलना है, इधर आकर स्टॉप मारना है, गाड़ी के काम कराना है, फाइन ट्यूनिंग जबरदस्त। लाहौरिया नूं फिर समझ नहीं आती है गड्डी नूं की हो रहा है, कितना हो रहा है। लाहौर च नहीं होंगे काम। देखो वो तेरा वाला हो जाए। जबरदस्त, बेहतरीन, बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। इस उंगली से भाई, ये इधर आ गया दरवाजा, गैप देख लो। हाय हाय, दिल के बहुत करीब हमारी गड्डी के कड़े। क्या बात है, चूड़ बाजार के अंदर ही से ही हमने ले लिए हैं। ये देखो फ्रूट वाली दुकान ये भाई लंबे ऑर्डर है भाई। ये आना आए कहाँ से? ये भला सुल्तान के खूह से। ये सुल्तान के खूह से हमने ऑर्डर लगवाया और ये पहुंच गए हमारे पास, हमने रिसीव कर लिए और अब हम यहाँ से जाएंगे अपनी गड्डी में इंशाल्लाह, सर्विस करवा के फिर ये चढ़ाएंगे। ये है जी चूड़ बाजार, चूड़ चौक नाम सुन। ओह वाह जी वाह, नान खासो। तो इस वक्त जो है बेसिकली ये हमारे घर के करीब था जहाँ मैंने स्टे किया हुआ था, वहाँ से ही मैंने कड़े रिसीव कर लिए हैं
एंड आई एम गोइंग आउट ऑफ द चूड़ बाजार। मैंने कहा थोड़ा सा आपको बाजार भी चेक करवा दें। यहाँ से मैंने मेहरान के रिम के कड़े पकड़े और दौड़ लगाई गाड़ी की तरफ, क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी, और सफ़र शुरू किया लाहौर की तरफ। लाहौर घुसते जा रहे हैं और गला बंद होता जा रहा है। गन्ने जलने की स्मेल है, डीजल की स्मेल है, पता नहीं किस किस चीज की। बॉडी को फ्रेश एयर आ रही है, फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ साथ रिच एलिमेंट्स भी भर रहे हैं, वेरी रिच। बाय द टाइम आई रीच बैक टू लाहौर, तो उस वक्त एयर प्योरीफायर की ये हालत थी और मेरे लंग्स की हालत अभी तक जैसी है, मेरे वॉइस ओवर से आपको अंदाजा हो रहा है। बट द गुड थिंग इज दैट वी हैव जस्ट क्रॉस्ड 22,000 सब्सक्राइबर्स। दैट इज रियली अमेजिंग। 2024 खत्म होने से पहले मुझे लगता है हम 24,000 सब्सक्राइबर्स लाजमी क्रॉस कर चुके होंगे। आपको भी ऐसे लगता है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स से इतनी ही दूर हैं जितना कराची से इस्लामाबाद, यूके से यूएसए की फ्लाइट और ज़मीन से चांद।